तो दोस्तों आज एक स्टोरी लेकर आपके लिए लौटा हूँ। इस वीडियो में कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको स्टोरी का पूरा सार समझ में आ सके और इस स्टोरी में क्या जो है हमारे लिए लेसन है सीखने के लिए, तो वो भी आप जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्टेड दिस वीडियो, दिस न्यू वन वीडियो, एंड वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू। सो वी कैन स्टार्ट राइट नाउ। जंगल के राजा शेर को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह स्वयं को सबसे शक्तिमान समझता था, इसलिए जंगल के हर जानवरों पर अपनी धौंस जमाता रहता था। जंगल के जानवर भी क्या करते, अपने प्राण सबको प्रिय थे। कोई भी आवाज उठाने की कोशिश नहीं करता था, सब उससे डर कर चुप हो जाया करते थे। इसलिए ना चाहकर भी शेर के सामने नत मस्तक हो जाते थे सब। एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मच्छर भिनभिना रहा था, जिससे शेर की नींद में खलल पड़ रहा था। वह एक मच्छर से बोला, ए मच्छर, देखता नहीं मैं सो रहा हूँ, भाग यहाँ से नहीं तो मसल के रख दूंगा। मच्छर बोला, क्षमा करें वनराज, मेरे कारण आपकी नींद में व्यवधान उत्पन्न हुआ, किंतु आप मुझसे ये बात नम्रता से भी कह सकते हैं, आखिर मैं भी इस धरती का ही जीव हूँ। तो शेर कहता है, अच्छा तो तू छोटा सा मच्छर मुझसे जबान लड़ाएगा, और क्या गलत कहा मैंने? तुम मच्छर हो ही ऐसे, कोई भी तुम्हें मसल दे। मैं तो ये बार बार कहूंगा, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मच्छर को शेर की बात और व्यवहार बहुत बुरा लगा। वह अपने साथी मच्छरों के पास गया और सारी बात बताई। सभी मच्छरों को शेर की बात चुप गई, बुरी लगी। उन्होंने तय किया कि इस संबंध में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे। सभी मच्छर शेर के पास पहुंचे और बोले, वनराज, हमें आपसे बात करनी है। तो शेर जो है उन मच्छरों से कहता है, जल्दी बोलो, मुझे तुम जैसों से बात करने की फुर्सत नहीं है। तो सभी मच्छर मिलके कहते हैं, वनराज, आप होंगे बहुत शक्तिशाली, किंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं कि आप अन्य जीवों और प्राणियों का मजाक उड़ाएं या उन्हें नीचा दिखाएं। शेर जो है रिप्लाई करता है, मैंने जो कहा सच कहा, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं और मुझे कोई हरा नहीं सकता। घमंड में चूर होकर शेर बहुत तेज दहाड़ा। तो फिर मच्छर बोलते हैं, ऐसा नहीं है, अगर आप शक्तिशाली हैं तो हम में भी इतना सामर्थ्य है, यानी इतनी ताकत है कि आवश्यकता पड़ने पर हम भी किसी का भी सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हम आपको भी हरा सकते हैं। मच्छर भी चुप न रहे, उन्होंने जो कहना था वो कह दिया। ये सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे हराओगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर ये बात कहो? मेरी शक्ति का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें? अन्यथा ऐसा कभी नहीं कहते तुम। अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। शेर के इस घमंड को देखकर मच्छरों को काफी गुस्सा और क्रोध आया। उन्होंने ठान लिया कि इस शेर को पाठ पढ़ाकर ही रहेंगे और मजा चखाकर ही रहेंगे। वे सारे एकजुट हुए और शेर पर उसी टाइम टूट पड़े। सारे मच्छरों ने जो है शेर पर तुरंत हमला बोल दिया और उसके पूरे बदन पर जगह जगह काटने लगे। वह दर्द से करा उठा। इतने सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस से बाहर हो गया था और हर जगह पे मच्छर काट रहे थे, तो उसको काफी पीड़ा भी हो रही थी। वह दर्द से चीखता हुआ वहां से भागा, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह जहां भी जाता वे भी उसके पीछे जाते और उसे काटते रहते। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा। शेर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, उसने हार मान ली। वह मच्छरों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई। जो मैंने तुम्हें तुच्छ समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया। आई एम रियली सॉरी
आज तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया है, अब मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया। और सभी मच्छर बोले, घमंडी का घमंड कभी न कभी अवश्य टूटता है। आज तुम्हारा टूटा है। घमंड करना छोड़ दो, अन्यथा एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगा। और कभी किसी प्राणी को नीचा मत समझो। हर किसी का अपना सामर्थ्य यानी अपनी वैल्यू होती है, इम्पोर्टेंस होती है और उसमें अपनी ताकत होती है। तो ऐसा जो है मच्छरों ने कहा। शेर जो है तौबा करते हुए वहाँ से भागा और इस तरीके से ये कहानी का एंड होता है। अब इस चीज़ से मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस कहानी में आपने सीखने लायक क्या बात की। तो सीखने में मोरल इसका जो कंक्लूजन निकला इस कहानी का वो यही है, घमंड का सर्वनाश होता है। घमंडी का सर हमेशा नीचा ही होता है, आज नहीं तो कल ज़रूर मुँह के बल गिरेगा और उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। हर किसी की अपनी एक वैल्यू होती है और हर चीज़ एक दूसरे से को रिलेट होती है। अपनी अपनी जगह पे हर चीज़ के अंदर अपने गुण है, अपनी खासियत है, अपनी शक्ति है। और किसी भी चीज़ को नीचा नहीं समझना चाहिए, किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जैसे कि मोटरसाइकिल बिना पेट्रोल के बेकार है ना, मतलब मोटरसाइकिल और पेट्रोल, देयर आर टू थिंग्स विच आर रियली कोरिलेट विद ईच अदर, आर रियली फॉर मेड ईच अदर, मतलब एक दूसरे के लिए बनी है। अगर जो पेट्रोल नहीं होगा ना तो फिर जो है आपकी मोटरसाइकिल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो पेट्रोल भी इम्पोर्टेंट है, मोटरसाइकिल भी इम्पोर्टेंट है और जो जिस तरीके से मोटरसाइकिल वो बिल्ड हुई है। मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि इससे आप अच्छी तरीके से समझ सकें, को रिलेट कर सकें चीज़ों को, किस तरीके से आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है और हर चीज़ जो है अपने दायरे में, अपने एरिया में, अपने स्टेट पे, अपने जो है स्टैंड पे जो है अपनी अहमियत रखती है। सो नेवर एवर किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है। दिस इज़ द ओवर ऑफ मोरल विद द स्टोरी एंड आई एम गोइंग साइन ऑफ। टाटा बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना ज़रूरी नहीं है।